जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, यह कलयुग की चाल है भगवान से विमुख करने की। बड़े ध्यान से सुनने का विषय है। कलयुग चल रहा है तो कलयुग अपनी चाल तो चलेगा ही, क्योंकि कलयुग आया है तो वह किस लिए आया है, उसने क्या करना है। उसने संसार के प्राणियों को और उस सर्वशक्तिमान से विमुख करना है, क्योंकि उसके अंदर वही गुण हैं जो आपके विचार से मेल नहीं खाते। क्योंकि मदिरापान, सोने के अंदर, वेश्यावृत्ति के अंदर, चोरी के अंदर, इन सब के लिए तो कलयुग आया ही है। लेकिन हाँ, यह एक अच्छी बात है कि पहले जो लाखों वर्षों में, हजारों वर्षों में तपस्या करने के बाद में उस भगवान का, परमात्मा सर्वशक्तिमान का अनुभव हुआ करता था, वह आज कुछ ही सालों में हो जाता है, अगर निरंतरता से यह मनुष्य लगातार लगा रहे तो। लेकिन लगने की कोशिश तो करता है, लेकिन यह कलयुग लगने नहीं देता है। यह कलयुग की चाल है, क्योंकि उसने तो विमुख करना है भगवान से, परमात्मा से बहिर्मुख करना है। इसीलिए कलयुग का अवतरण भी हुआ है। पहले आपने देखा होगा, आज से 40-50 साल पहले लोगों में कितना प्रेम था, सब मिल बांट कर खाते थे, रहते थे, और किसी के अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं था। और अब तो कहने ही क्या है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। और सबसे बड़ी चाल क्या है कलयुग की? मोबाइल थमा दिया हाथ में। उससे कहीं भी कोई भी बात करो, वीडियो कॉल करो, और जो भी कुछ देखना है बस यूट्यूब पर देखो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आने की ज़रूरत नहीं, क्लिक करो और तुरंत आपके सामने हाजिर। यानी कि जो मनुष्य को भगवान के चिंतन के लिए समय रखना चाहिए, वह मोबाइल के लिए रखता है। सुबह उठते ही मोबाइल में देखता है किसका मैसेज आया हुआ है, जबकि उसको सुबह उठते ही भगवान का चिंतन करना चाहिए, उस सर्वशक्तिमान का शुक्रगुजार करना चाहिए कि उसने मनुष्य शरीर दिया, जिस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। तुलसीदास ने जो लिखा है वो ठीक लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। देवताओं को भी जो दुर्लभ है, देवता लोग भी जिसके लिए तरसते हैं, वह मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है। हम इसका कब फायदा उठाएंगे? इसलिए बंधुओं, आप कलयुग की चाल में मत आओ। ये मोबाइल थमा देना, मोबाइल से बात कराना, और हमें ऐसे ऐसे कार्यों में फंसाना, उल्टा सीधा झूठ बोलना, हर समय धन के लिए प्रयास करना, मान बढ़ाई के लिए प्रयास करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, हेरा फेरी करना, अपनों से दुश्मनी रखना, प्रेम व्यवहार छोड़ देना, अगर प्रेम व्यवहार है भी वो भी धोखे वाला। तो भक्तों, यह सब कलयुग की चाल है। ये भगवान से विमुख करने की चाल है। यह आपको समझनी होगी। आगे आने वाला समय इतना खराब है कि हम भगवान को मानना ही छोड़ देंगे। पहले ऋषि मुनि थे, वो अंतर्यामी थे। पहले के ऋषि मुनि नहीं, जो गृहस्थी थे, वह भी जो कह दिया करते थे वो सच हुआ करता था। लेकिन आजकल तो जो हमारे संत महात्मा, ये कहने की बात नहीं है, वह भी मोबाइल में मस्त है, अपने मान सम्मान में मस्त है, पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। मेरे इतने आश्रम हो गए,
मेरे इतने चेले हो गए। तो भक्तों, यह ये कलयुग की समय की चाल है। इस कलयुग की चाल को समझो और भगवान की भक्ति में लगे रहो। मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल करो जितना हो सके। ये नहीं कि हर समय किसका मैसेज आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया। तो इस तरह से आप अधोगति की तरफ चले जाएंगे। आपको यह अभी समझना होगा, आगे आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इतना भयंकर समय आ जाएगा। कलयुग अपना इतना प्रभाव दिखाएगा कि हम सोच ही नहीं पाएंगे कि हम भगवान का नाम जप करें और कैसे करें। अभी तो हमारे धर्म शास्त्रों को मानने वाले काफ़ी लोग हैं, सब तो नहीं लेकिन काफ़ी हैं, और संतों की सेवा करने वाले भी बहुत लोग हैं। लेकिन आगे यह सब कुछ नहीं होगा। संतों को कोई नहीं मानेगा, धर्म ग्रंथों को कोई नहीं मानेगा। बस मतलब सिद्ध करो, चाहे उसमें किसी का भला हो या बुरा हो। लूट मार करो, बेईमानी हेरा फेरी करो, चोरी जारी करो, शराब पियो, बस यही जीवन रह जाएगा। तो अभी समय है थोड़ा सा, तो भगवान में मन लगा लो, भगवान का नाम जप कर लो, ताकि आगे आने वाला जो जन्म मिले वो ऐसी जगह मिले जहां आप अपना भजन ध्यान कर सको, ऐसा परिवार मिले, ऐसा देश मिले। तो भक्तों, इस कलयुग की चाल को अगर आप समझना चाहते हैं तो मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करो और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना नाम जप में लगाओ। आशा करते हैं थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे, खुद समझदार हैं। बाकी अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।